जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे नोबेल पुरस्कार 2023 की। जी हाँ दोस्तों, नोबेल पुरस्कार 2023 किन 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 क्षेत्रों में दिया गया और किसको दिया गया और क्यों दिया गया। इस पे बात करने से पहले थोड़ा सा नोबेल पुरस्कार के बारे में जानेंगे। नोबेल पुरस्कार नोबेल फेडरेशन के द्वारा दिया जाता है, जो स्वीडन के वैज्ञानिक का नाम था अल्फ्रेड नोबेल। इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था, इनकी याद में दिया जाता है। यह 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। साहित्य में, भौतिकी में, चिकित्सा विज्ञान में, अर्थशास्त्र में और रसायन में, और लास्ट शांति में। तो ये 6 क्षेत्रों को याद करने का एक छोटा सा ट्रिक है, जिसको आप लिखेंगे सैंपल। जी हाँ दोस्तों, सैंपल। सी से केमिस्ट्री, ई से इकोनॉमिक्स, एम से मेडिसिन, पी से फिजिक्स और एक और पी से पीस और एल से लिटरेचर। 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। 3 विज्ञान से जुड़ी होती हैं, जिसमें भौतिकी आ गया, रसायनिक आ गया और मेडिसिन चिकित्सा जिसको कहते हैं। और 3 ऐसे, एक साहित्य हो गया और एक शांति और एक इकोनॉमिक्स। तो इसको आप याद कर सकते हैं, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। आइए कुछ और बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? जी हाँ दोस्तों, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई 1901 ईस्वी से। देखिए, जब ये नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई तो ये सिर्फ और सिर्फ 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे। लेकिन एक और क्षेत्र जुड़ गया 1968 में। एक अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार 1968 में स्थापित किया गया। जी हाँ दोस्तों, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1968 में हुई, जबकि पहली बार 1969 में दिया गया था। तो ये बातें आप समझ जाइए कि लास्ट में कौन जोड़ा गया? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र क्षेत्र 1968 में जोड़ा गया, और ये पहली बार कब दिया गया? 1969 में। जी हाँ दोस्तों, 1 साल बाद। ये जो हम आपको बताए थे, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, नोबेल पुरस्कार 2023 ये जो मिला है, वो किनको मिला है और क्यों मिला है, इस पे नज़र डालते हैं। तो 6 क्षेत्रों में एक क्षेत्र आता है मेडिसिन, फिजियोलॉजी या मेडिसिन। नोबेल पुरस्कार 2023 यह 2 लोगों को मिला है, जिनका नाम है कैटालिन कारिको। जी हाँ दोस्तों, कैटालिन कारिको। एक नाम है कैटालिन कारिको और दूसरा नाम है ड्रू विसमैन। ये 2 लोगों को मिला है, किसके क्षेत्र में? मेडिसिन के क्षेत्र में। क्यों मिला है, इसको भी थोड़ा पढ़ लीजिए। न्यूक्लियोसाइड बेस्ड संशोधनों से संबंधित उनकी खोजों के लिए, जिनकी वजह से कोरोना वायरस यानी कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA टीकों के विकास में मदद मिली। जी हाँ दोस्तों, इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर देख लीजिए। मेडिसिन नोबेल 2023 किनको मिला है? कैटालिन कारिको और ड्रू विसमैन। आगे बढ़ते हैं। फिजिक्स। फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ 2023। फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 2023 किसको मिला है? तो ये 3 लोगों को मिला है। नाम याद रख सकते हैं। पियरे पियरे एगोस्टिनी। जी हाँ दोस्तों, नाम है पियरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्रूज और एनी एल व्हिलियर। 3 नाम है, आप लोग याद रखेंगे। पहला नाम ही याद रख सकते हैं। ये जो इन दोनों लोगों में जो फर्स्ट नेम है, पियरे और फेरेंक और एनी, तो इससे आप रिलेट कर पाएंगे। पियरे, फेरेंक और एनी। फिजिक्स, भौतिकी का नोबेल प्राइज़ 2023 किसको मिला है? पियरे, फेरेंक और एनी को। क्यों मिला है, इस पे भी थोड़ा सा नज़र डाल लीजिए। इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए, प्रकाश के एंटी सेकेंड पल्स उत्पन्न करने वाले प्रयोगात्मक विधि को खोजने के लिए। तो इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए इन्हें मिला है। नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको भी थोड़ा ध्यान में रखिए। आगे आते हैं, रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान के क्षेत्रों में भी 3 लोगों को प्राइज़ मिले हैं। नाम याद रखिए। मौ जी हाँ दोस्तों, नाम है मैगी जी बारबेडी, लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी आई एकिमाव। 3 नाम याद रखिएगा। मैगी जी बारबेडी। जी हाँ दोस्तों, मैगी जी बारबेडी, लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी एकीमोव। देखिए दोस्तों, ये नाम जो है थोड़े से डिफ़िकल्ट आपको समझ में आ सकते हैं, लेकिन क्या करेंगे, इनको याद ही रखना पड़ेगा। तो इसके जो पहले पहले अक्षर हैं, उससे थोड़ा सा एक ट्रिक बनाए हुए हैं। जैसे रसायन के क्षेत्र में आप लोग अम्ल के बारे में जानते होंगे। जी हाँ दोस्तों, अम्ल के बारे में। अम्ल, तो अम्ल का संबंध किससे है? केमिस्ट्री में। रसायन विज्ञान में अम्ल आते हैं। तो ए से एकीमो, एम से
मैगी और एल से एलेक्सी। तो इसको थोड़ा सा ट्रिक के तौर पे याद कर सकते हैं। आगे, हाँ, इनको क्यों दिया गया है ये भी थोड़ा ध्यान रखिए। नैनो टेक्नोलॉजी में क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए इन्हें दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए दिया गया है। आगे आते हैं, साहित्य। साहित्य का नोबेल पुरस्कार किनको मिला है? जी हाँ दोस्तों, साहित्य का नोबेल पुरस्कार नॉर्वेजियन लेखक जॉन फॉसे को मिला है। लेखक का क्या नाम है? जॉन फॉसे। क्यों मिला है इसको भी थोड़ा सा पढ़ लीजिए। उनके नवीन नाटकों और गद्य के लिए दिया जा रहा है, जो अनकही आवाज़ को देते हैं। नवीन नाटकों और गद्य के लिए दिया जा रहा है, जो अनकही आवाज़ को देते हैं। जॉन फॉसे के ने उपन्यासों को एक ऐसी शैली में लिखा है जिसे फाशे मिनिमलिज्म के नाम से जाना जाता है। तो इतना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम याद रखेंगे, जॉन फाशे। इसका थोड़ा सा छोटा सा ट्रिक के तौर पे याद कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, तो साहित्य में ये बहुत ही ज़्यादा योग्य होंगे, बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड होंगे, तभी इनको मिला है। तो इनको नोबेल के क्षेत्र साहित्य के क्षेत्र में कोई फंसा नहीं सकता है दोस्तों। क्या नहीं कर सकता है? फंसा नहीं सकता। तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? जॉन फासे को। तो थोड़ा सा हिंट के तौर पे याद रखिएगा, और बाकी सब ऑप्शन एग्जाम में रहेंगे तो आप कर पाएंगे, अगर एक बार अच्छे से पढ़े रहेंगे तो। जी हाँ दोस्तों, अब है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 किसको मिला है? तो क्लाउडिया गोल्डीन। क्लाउडिया गोल्डीन को क्या मिला है? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। जी हाँ दोस्तों, ये यूएस में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। किस लिए इन्हें मिला है? तो आज के आधुनिक समय में जो सबसे अहम कार्यों में से एक है, वो है महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में सोच समझ विकसित करना। तो इन्हीं से संबंधित, देखिए किसके लिए मिला इनको? तो महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में हमारी समझ को बेहतर बनाने में इन्हें मिला है। आगे आते हैं, देखिए इसको याद करने का भी एक छोटा सा ट्रिक कह सकते हैं, ट्रिक है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में किसकी बात होती है? धन की। धन की बात होती है। और धन कैसे आएंगे? आपके पास ज़्यादा सोना चांदी हीरे मोती रहेंगे तो धन आएंगे। तो आपके पास क्या होने चाहिए? गोल्ड होने चाहिए, तभी धन होगा दोस्तों। गोल्ड। हमारे भारतीय करेंसी जो है, रुपया वगैरह जो नोट छपते हैं, उनका एक आधार होता है क्या? गोल्ड। तो गोल्ड, गोल्ड से बन गया गोल्डीन, क्लाउडिया गोल्डीन। अर्थशास्त्र क्लाउडिया गोल्डीन, गोल्ड से याद रखेंगे गोल्डीन। आगे बढ़ते हैं, आगे है शांति का नोबेल पुरस्कार। जी हाँ दोस्तों, यही बताने वाले थे आपसे। शांति का नोबेल पुरस्कार अदम्य साहसी महिला पूरे विश्व में, जो अपने इस कृत कार्य से फेमस हैं, प्राप्त करता है। इनका नाम क्या है? नरगिस मोहम्मदी। ये ईरान की महिला है। ईरान की महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने वाली मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में दिया गया है। दोस्तों 31 साल, जी हाँ दोस्तों, 31 साल से ये जेल में बंद है। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि ये नोबेल पुरस्कार जो शांति के क्षेत्र में इन्हें दिया जा रहा है, इस टाइम में ये भी जेल में है। तो नाम याद रखेंगे, नरगिस मोहम्मदी। शांति के क्षेत्र में कौन है? नरगिस मोहम्मदी। देखिए इसको याद करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक समझ लीजिए कि शांति, किसी को भी अच्छे से शांत करना है, गुस्सा नहीं आए, शांत बना रहे, उसे कैसे बात करेंगे? प्रेम मोहब्बत से बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, कैसे बात करेंगे? प्रेम मोहब्बत से बात करेंगे। तो याद रख सकते हैं, मोहब्बत रिलेट कर पा रहे हैं, तो मोहम्मद से शांति। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए नोबेल पुरस्कार की बात आती है तो एक क्वेश्चन बन ही जाते हैं, भारत के परिप्रेक्ष्य में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले, अब तक के भारत अब तक के इतिहास में भारत में नोबेल पुरस्कार किनको मिला है, वो थोड़ा सा एक कंपाइलेशन है जो आपको एक जगह दिखाया गया है। तो सबसे पहले भारत में नोबेल पुरस्कार किनको मिला था? रविन्द्रनाथ टैगोर, साहित्य के क्षेत्र में। फिर 1930 में सी वेंकट रमन को भौतिकी के क्षेत्र में। 1968 में हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में। 1979 में मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में। 1983 एस चंद्रशेखर को भौतिकी के क्षेत्र में। 1998 अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। 1901 वी.एस. नायपाल साहित्य के क्षेत्र में। 2009 में वी रामकृष्णन रसायन के क्षेत्र में। 2014 में कैलाश सत्यार्थी शांति के क्षेत्र में। 2019 अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। ये थोड़ा जो 2009 से 2019 के बीच में, इसको ध्यान में रखिएगा। और एक
रविन्द्रनाथ टैगोर को, तो ये ज़्यादा एग्जाम में पूछते हैं। इस हिसाब से ये नोबेल पुरस्कार के संबंध में जितने भी प्रश्न थे वो आपके क्लियर हुए। तो कैसी लगी वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।